और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने सबको हैरान कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिंदगी में कितने अजीब इत्तेफाक होते हैं। बात हो रही है अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति रहे संजय कपूर की, जिन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे पर श्रद्धांजलि दी और उसके कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 53 साल के थे और जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। बीते गुरुवार को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। यह भी कहा जा रहा है कि अचानक उनके मुंह में एक मधुमक्खी चली गई थी। यह अब नई जानकारी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है, जिसने उनके गले में, यानी कि जो मधुमक्खी उनके मुंह में गई थी उस मधुमक्खी ने उनके गले में डंक मार दिया। इससे संजय कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, हालांकि थोड़ी ही देर में उन्हें हार्ट अटैक आ गया और संजय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, परेशान कर दिया, टेंशन में डाल दिया, और वो इसलिए क्योंकि ऐसे वाकयात आपके साथ, हर आदमी के साथ होते हैं। जब अचानक कोई कीट पतंगा या फिर कोई मक्खी या मच्छर आपके मुंह में घुस जाए, अब इतना बड़ा, इतना दर्दनाक इसका नतीजा हो सकता है, ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सवाल यह भी हो रहा है कि क्या मधुमक्खी के काटने से ही हार्ट अटैक आया, क्योंकि ये आम बात है कि खेलते समय या सामान्य चलते फिरते समय, रनिंग करते वक्त अक्सर मुंह में, जैसा मैंने पहले बताया, कीट पतंगे या फिर मच्छर मक्खी घुस सकते हैं। तो लोगों की चिंता इससे बढ़ गई है और लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम डे टू डे की लाइफ के हिसाब से देखें तो ऐसे में क्या प्रिकॉशन हमें बरतनी चाहिए, कैसे अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं और हम भी जानते हैं क्योंकि हमारे जहन में भी ये सवाल घूम रहे हैं। तो ऐसे में हमने एक्सपर्ट से बात की है, उनका क्या कहना है, वो क्या हिदायत दे रहे हैं, वो क्या सुझाव दे रहे हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार से उनकी मौत हुई, अब सर ये कौतूहल का विषय बन गया है। सर एग्जैक्टली संजय कपूर के साथ उस समय क्या हुआ सर जिससे उनकी मौत हुई? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें 2 दिन में बैक टू बैक 2 बैड न्यूज़ मिली है। अब ये कहना कि मुंह में मधुमक्खी के जाने से मौत हो जाए, ये इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मधुमक्खी के मुंह में जाने से एक पॉसिबिलिटी है कि उसने मधुमक्खी का टंग पर बी स्टिंग हुआ होगा, जिसके चलते एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसे हमारी लैंग्वेज में सीवियर एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इस टर्म का नाम काउनी सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। ये एक डॉक्यूमेंटेड मैकेनिज्म है डेथ होने का। सो पॉसिबिलिटी इज़ के मधुमक्खी के काट जाने से, स्पेशली अगर ये टंग पर बाइट होती है तो उसका जो वेनम होता है वो इमीडिएटली ब्लड में मिक्स हो जाता है और उससे एक सीवियर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होने से किसी की कार्डियक अरेस्ट के चलते डेथ हो सकती है। सर जैसा आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, तो सर ये जब जो उनके साथ हुआ, जो उनके मुंह में मधुमक्खी गई, तो सर ऐसे में क्या कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे कुछ पता चलता है इनको एलर्जी है, या फिर सर जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किसी व्यक्ति के पास कितना समय होता है कि उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाए जिससे उसकी जान बच सकती है, या इसका इलाज क्या है सर? किसी भी तरीके की अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो पॉसिबिलिटी है, जिसे हमारी लैंग्वेज में काउनी सिंड्रोम बोलते हैं, ये बहुत रेयर होता है, अनफॉर्चुनेट है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर में। यानी कि इसका जो मैकेनिज़्म है कि मधुमक्खी के काटने से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ब्लड में, जैसे हम ल्यूकोट्रीन्स, साइटोकाइंस या थ्रोम्बोक्सिन A2 होते हैं। ये सारे केमिकल्स मिल करके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको नैरो डाउन कर देते हैं, यानी कि हार्ट की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स कोई फिक्स्ड पाइप जैसी नहीं होती हैं, वो अपना साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ब्लड फ्लो उस ऑर्गन को चाहिए। तो इस तरीके के केमिकल्स रिलीज़ होने से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और उसके अंदर अचानक से क्लॉट बन जाता है, जिससे कि ये सोचा जा सकता है कि पेशेंट को, मिस्टर कपूर को एक हार्ट अटैक हुआ हो और हार्ट अटैक होने से सडनली उनके हार्ट की धड़कन रुक गई हो और उससे उनका देहांत हो गया हो। इसमें कितना समय मिलेगा ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, बट इस सिचुएशन में द ओनली थिंग वी हैव इज़ टू रश टू द हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके।
ऐसी सिचुएशन में जब हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं और पेशेंट के वाइटल्स हमें यानी कि पल्स और ब्लड प्रेशर नहीं मिलता, तो पेशेंट का रिसस्किटेशन किया जाता है। उसे इमीडिएटली एक एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिसके जरिए उसके हार्ट को रिवाइव किया जा सकता है।